filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. अच्छा दोस्तों, ऐसा है पाकिस्तान में आपको पता है एक मुहिम चली है कि जो अफगान रेफ्यूजीज हैं, जो शरणार्थी हैं, जो 1979-1980 के बाद आके पाकिस्तान में बसे, उनको अब निकालने की मुहिम है। क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि जितने भी हैं ये अफगान, ये पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। उनका ऐसा मानना है कि ये दहशतगर्दी करते हैं। और फिर पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो इलीगली रह रहा है या गैर कानूनी तौर से पाकिस्तान में रह रहा है, उसको क्यों इजाजत दी जाए रहने की। देखिए, ऐसा है ना कि पाकिस्तान का ये कहना कि गैर कानूनी है, तो पाकिस्तान को अब पता लगा गैर कानूनी है। आज पता लगा पाकिस्तान को गैर कानूनी है। ये तो 80 के दशक से रह रहे हैं यहाँ पे। भाई, इनको 40 साल से ऊपर हो गए रहते रहते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में था, वॉर ऑन टेरर चल रहा था, तब तक पाकिस्तान को मोटा पैसा मिल रहा था और उसके लिए उसको अफगानों की जरूरत थी। अब जरूरत नहीं है। तो अचानक जो लोग पहले इनके जिसको कहते थे कि हमारे मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तान जिनको अपना भाई कहते थे हमारे पड़ोसी हैं, अफगान बड़े मेहमान नवाज हैं, दिल के बहुत बड़े होते हैं अफगान, वो रातों रात पैसा न मिलने पर वही अफगान जो हैं वो दहशतगर्द बन गए पाकिस्तान की नजरों, और पाकिस्तान ने निकालना शुरू कर दिया। मैं एक आध और बात बताता हूं आपको दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप है जो पाकिस्तान में जिसको कहते हैं ना लाशों का ढेर लगा दिया, और वो हर हफ्ते हर महीने लाशों का ढेर लगाता है, उस ग्रुप का नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके नाम के अंदर पाकिस्तान लिखा है। अगर उसके नाम के अंदर पाकिस्तान लिखा है तो उनके ऊपर पाकिस्तान एक्शन क्यों नहीं ले रहा? ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान नहीं है दोस्तों, यह तहरीक तालिबान चाइना, यह तहरीक तालिबान ईरान, यह है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो बड़े फक्र से, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। उनका नक्शा बदलने का तरीका थोड़ा सा वायलेंट है, पर लेकिन वो लोग कहते हैं कि साहब हम नक्शा बदल देंगे पाकिस्तान का, हम एक शरिया कंप्लायंट पाकिस्तान चाहते हैं, हम आईन, पाकिस्तान ये कहता है कि खुद मुख्तारी हमारे आईन की है, हमारा आईन खुद मुख्तार है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये कहना है कि खुद मुख्तारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, इट बिलोंग्स टू नो ह्यूमन बीइंग। तो कहते हैं दीन और दुनिया का फर्क इस्लाम में बताया है दोस्तों। दीन यानी कि मजहब, और दुनिया यानी कि जिसमें हम रहते हैं। तो दीन और दुनिया में हर समय जो ऊंचा पल्ला है वो हर समय दीन का है। इसलिए कई जगह आप ये देखेंगे मुस्लिम कंट्रीज में, जहां पे शरिया की बात करते हैं, जहां पे कुरान की बात करते हैं। अब सऊदी अरब से पूछिए व्हाट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, दे से द कुरान इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान करना चाहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को क्यों बुरे लगते हैं TTP? हाँ, TTP वालों की कुछ हरकतें भी गलत हैं। बेगुनाहों का खून बहाना, जो आर्मी स्कूल पेशावर का जो अटैक था जिसमें 130 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने करा। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी जो हाथ हैं दोस्तों, वो खून से रंगे हुए हैं। वो कोई इनोसेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो दहशतगर्द तंजीम है, ये बात तय है। लेकिन उनका एक और प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, और ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मामला अफगान रेफ्यूजीज से और तालिबान से। वो ये कहते हैं कि आपने अपने मुल्क का नाम रखा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तहरीक तालिबान का यह मानना है कि पाकिस्तान में कोई इस्लामी चीज है नहीं। अमेरिका के और चाइना के सामने ये लोग अपना सर झुकाते हैं, उनसे डिक्टेशन लेते हैं। शराब पाकिस्तान में, ठीक है साहब, ब्याज पाकिस्तान में, बेगुनाहों पे जुल्म पाकिस्तान में। तो कह रहे हैं कि ये जब आप करेंगे फिर आप अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसे कह सकते हैं? ये एक आर्ग्यूमेंट वो लोग देते हैं। बहरहाल, कमिंग बैक टू दिस रेफ्यूजी इशू, यहां पे ये जो शरणार्थी थे, इनके जाने से बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पाकिस्तान में इसने जन्म ले लिया है। वहां पे जो रेफ्यूजीज नहीं जा रहे हैं, बुलडोजर रात रात को आके उनका घर तोड़ रहे हैं, लोगों के बच्चों को जेल में डाला जा रहा है, और पाकिस्तान ने एक्चुअली उनको फोर्सफुली निकालने का रास्ता शुरू कर दिया, रास्ता खोल दिया है। अब धकेल धकेल के वापस उनको अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। तालिबान ने इसको कंडेम करा है।
मैं ये तो नहीं कह सकता कि तालिबान का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि अच्छे रिएक्शन के लिए तालिबान मशहूर नहीं है दोस्तों। अगर आप तालिबान की मर्जी के खिलाफ कुछ करते हैं तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने सारे अफगानों को निकालने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी। अच्छा, दूसरी चीज बिल्कुल ऐसी चीज हो रही है इजिप्ट में। इजराइल ने एक आइडिया दिया था इजिप्ट को कि आप एक काम करिए, सिनाई डेजर्ट जो है, सिनाई डेजर्ट में एक जगह है जहां पे खाली है, तो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को आप वहां पे रख सकते हैं। वो डेजर्ट का एरिया है, रेगिस्तान का एरिया है, आप उसको वहां पे लोगों को रखिए। पर वो था इजिप्ट के अंदर, है इजिप्ट के अंदर, तो वहां पे बोला कि आप रेफ्यूजीज को रखिए। तो इजिप्ट ने मना कर दिया। और इजिप्ट के प्रधानमंत्री का एक बड़ा दिलचस्प बयान आया। उसने बोला कि वी विल डाई इन आवर मिलियंस बट नॉट अलाउ एनक्रोचर्स इनटू आवर लैंड। अब देखिए, मिलियन यानी कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। तो उन्होंने बोला कि हम कई मिलियन मर भी जाएंगे, फिर भी जो जमीन कब्जा करने वाले हैं हम इनको अपने मुल्क में नहीं घुसने देंगे। दोस्तों, ये जमीन कब्जा करने वाला इजिप्ट किसको बोल रहा है? क्या ये इजराइल को बोल रहा है? क्या अमेरिका को बोल रहा है? ब्रिटानिया को बोल रहा है? किसको बोल रहा है? आपको हंसी आएगी। इजिप्ट यानी कि मिस्र कब्जा करने वाला फिलिस्तीनियों को बोल रहा है, क्योंकि फिलिस्तीनियों का रिकॉर्ड खराब रहा है। वो जिस मुल्क में जाते हैं वहां पे अपने साथ फितना लेकर जाते हैं। ब्लैक सितंबर के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है। मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से उन्होंने जॉर्डन के राजा को उसका तख्ता पलट करने की कोशिश करी, और वहां पे भी बहुत कुछ गलत उन्होंने करा है। तो पूरी इस्लामिक दुनिया में, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में दोस्तों, उनके लिए मुंहज़बानी मोहब्बत बहुत है फिलिस्तीनियों के लिए। ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में बड़ी मोहब्बत है फिलिस्तीनियों के लिए। लेकिन कोई भी मुस्लिम मुल्क एक फिलिस्तीनी को लेने के लिए तैयार नहीं है। यह सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों है। अच्छा दोस्तों, ऐसा है, पाकिस्तान में आपको पता है एक मुहिम चली है कि जो अफगान रेफ्यूजीज हैं, जो शरणार्थी हैं, जो 1979-1980 के बाद आके पाकिस्तान में बसे, उनको अब निकालने की मुहिम है। क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि जितने भी हैं ये अफगान, ये पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। उनका ऐसा मानना है कि ये दहशतगर्दी करते हैं। और फिर पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो इलीगली रह रहा है या गैर कानूनी तौर से पाकिस्तान में रह रहा है, उसको क्यों इजाजत दी जाए रहने की। तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, ऐसा है ना कि पाकिस्तान का ये कहना कि गैर कानूनी है, तो पाकिस्तान को अब पता लगा गैर कानूनी है। आज पता लगा पाकिस्तान को गैर कानूनी है। ये तो 80 के दशक से रह रहे हैं यहाँ पे भाई। इनको 40 साल से ऊपर हो गए रहते रहते। जो 40 साल से कोई रह रहा है, उसके बच्चे वहां पे हो गए, उसके पोते वहां पे हो गए, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन वहां पे हैं। अब आप उससे कहोगे कि आप जो हो ना, आप अवैध तरीके से यहां पे रह रहे हो। ये पाकिस्तान ने करा क्यों, एक कदम क्यों उठाया? दोस्तों, आतंकवाद एक बहाना है। आतंकवाद जो है, इसमें एक बहाना है कि ये आतंकवाद में मुलव्वस हैं। इसके 2-3 कारण हैं, मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। पहली चीज, यूनाइटेड नेशंस के जो रेफ्यूजी वाला जो डिपार्टमेंट है, जो संभालता है इन सबको, रेफ्यूजीज के बारे में काम करता है, वो पाकिस्तान को हर साल मोटा पैसा देता था। वो पैसा आना बंद हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Shall I do the same thing in English?